अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश। और आई वेलकम यू ऑल। और जितने भी जो लोग हमारी चैनल पे सपोर्ट दिखा रहे हैं, हमने अभी तक 3 वीडियो अपलोड किए हैं और उन पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट जो है आपके लिए बनाया जाए, आपको अवेयर किया जाए एग्रीकल्चर की तरफ। थैंक यू सो मच, जितने भी देखा, जितने भी लोगों ने इसको शेयर किया, आगे और लोगों तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंचाया, मैं आप सब लोगों को दिल से थैंक यू बोलता हूँ। हमने लास्ट की टॉपिक में जो है हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एग्रोनॉमी हमें हेल्प करती है कि हम अपने ग्लोबल चैलेंजेस को किस तरीके से डील करें। हमने वो सब देखा था कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक एक स्टेबिलिटी है, एग्रोनॉमी हमें यहाँ एग्रीकल्चर वहां पर हमें सपोर्ट करती है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से एग्रोनॉमी हमें जो है रिसर्च और इनोवेशन की तरह से सपोर्ट करती है। उसके बाद हमने देखा था कि ये कौन सी डिफरेंट साइंसेस आ जाती हैं जो कि हमारी इतनी बड़ी एक अप्रोच को हेल्प होने में मदद करती हैं। आज हम जो है अपने लेक्चर का जो है सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक हमने एग्रोनॉमी को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने जाना कि एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, हमने वो सब डिस्कस किया। आज जो हम चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि बेसिकली एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर की अगर आप उर्दू में अगर मीनिंग देखेंगे तो उसको आपको समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली ज़राअत की तरफ इसका इशारा जाता है। एग्रीकल्चर के माना है ज़राअत के हिसाब से, मगर इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है सीड को जमीन में सो कर दिया, आपने बीज बो दिया, उसके बाद 10 बार फसल हो गई और उसको आपने काट के फिर आपने पैसे कमा लिए। ये सिर्फ एक ही जो है साइड आपने एग्रीकल्चर की देखी है। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ मुख्तलिफ कह सकते हैं कि आप फील्ड आ जाती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन जो हमें यहाँ हमने अभी बात की कि आपने बीज बोकर उसमें से फसल काट ली, तो ये बात हमने क्रॉप प्रोडक्शन की थी कि एग्रीकल्चर में एक एरिया क्रॉप प्रोडक्शन का है, ठीक है। दूसरी जो है साइड जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग की है। अब लाइव स्टॉक में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनसे ह्यूमन काइंड को फायदा हो। अब लाइव स्टॉक एनिमल्स कौन से हैं? जिसमें बफेलोज आ गई, जिसमें काउज आ गई, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग आ गई, इसमें ये सारे के सारे लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं। उसके बाद जिससे मतलब हमें वो लाइव स्टॉक एनिमल्स वो होते हैं जिससे हमें मिल्क मिले, जिससे हमें बटर मिले, मिल्क के प्रोडक्ट्स मिले, जिनसे हमें मीट मिले, वो सारे के सारे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये भी आ जाता है। फिशरी जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो भी इसी एग्रीकल्चर के खिते में आता है। अब एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा कि 3 वाइड रेंजेस हैं। कौन सी? नंबर 1 पे क्रॉप प्रोडक्शन, नंबर 2 पे आ जाएगी जो है हमारे पास लाइव स्टॉक फार्मिंग है, नंबर 3 पे हमारे पास आएगी कि फिशरीज इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के इसी खिते में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है क्यों जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी किस लिए है? एक्टिविटी एक इंसान की है। यहाँ पर मैन वो ये मर्द वाला मैन नहीं है, ये मैन एक इंसान की तरफ इशारा जा रहा है। MAN वो होता है, ठीक है, कि वो क्या अचीव कर सके? फूड अचीव कर सके, फाइबर अचीव कर सके और फ्यूल अचीव कर सके, ठीक है। अब फूड कैसे? हमने क्रॉप लगाई, हमें वहां से जो है फूड मिल गया। हमने जैसे अगर वीट लगाई तो वीट इज द सोर्स ऑफ फूड, अगर हमने जो है राइस लगाई तो राइस इज द सोर्स ऑफ स्टेपल फूड। ये सारे शुगर केन हो गए, ये सारे फूड रिसोर्सेज हो गए। तो फूड हमें किससे मिलेगा? क्रॉप प्रोडक्शन से मिलेगा। लाइव स्टॉक में जो हम मीट खाते हैं वो उससे हमें फूड मिलेगा। जैसे हम फिश वगैरह खाते हैं तो उससे हमें फूड मिलेगा, ठीक है। फाइबर की बात करें तो हमें जब कॉटन जैसी क्रॉप्स हो गई, जैसे जूट की जो क्रॉप्स हो गई, उनसे हमें फाइबर मिलता है। हम क्रॉप्स को ग्रो करके उनसे हम फाइबर बना सकते हैं। फ्यूल की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे हम जो है फ्यूल बना सकते हैं, जिनके डिकम्पोज होने के बाद जिनसे हम जो है फ्यूल ले सकते हैं। जो क्रॉप्स की जो पेड़ वगैरह हैं, जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, उनको जलाकर हम एज सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके फिर हम लैंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यही बाजार जरूरी होगा, किसी भी फसल को उगाने के लिए हमें इन 2 चीजों की तो जरूरी पड़ेगी। किसी भी लाइव स्टॉक फार्मिंग को संभालने के लिए हमें लैंड और वाटर की जरूरत पड़ेगी। फिशरीज के लिए पानी तो बिल्कुल जरूरी है। तो हम लैंड और वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर के इस खिते को चलाते हैं। अब चीज आ जाती है कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये ड्राइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। अब आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि ये लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ है। इसके लिए 2 टर्म्स से निकला हुआ है। नंबर 1 है एगर,
ठीक है, जिसके माना हमने पहले ही पढ़ चुके हैं एग्रोनॉमी में, जो कि है सील्ड और फील्ड, यहाँ पर सॉइल के बारे में। जबकि सेकंड जो उसका वर्ड है जिससे मिलकर बना हुआ है वो है कल्चरा, जिसके मीनिंग है कल्टीवेशन या टू कल्टीवेट, मतलब कि आपने कल्टीवेशन करनी है। किसकी कल्टीवेशन करनी है? सॉइल की कल्टीवेशन या फील्ड की कल्टीवेशन। अगर इन दोनों का हम कंबाइनली मीनिंग देखें, द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, या टू कल्टीवेट द सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। आपने अभी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझी, अब आते हैं इसकी जो एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इट इज द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, क्योंकि हमने इसकी लास्ट में मीनिंग देखी कि एगर के मीनिंग सॉइल और कल्टीवेशन की मीनिंग है कल्चरा की मीनिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पर क्रॉप प्लांट्स की जो है कल्टीवेशन होगी, या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट जो कि हैं एग, मिल्क, बटर वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी साइंसेज आ जाती हैं। इसमें साइंसेस का आने का मुराद ये है, अब ये डेयरी टेक्नोलॉजी है तो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाएगी, जिसमें मिल्क हो गया, जिसमें बटर हो गया। इतनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, इनकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे, तो डेयरी टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल होगी। पोल्ट्री साइंसेज जो हमारे पास जो है, हमारे पास पोल्ट्री साइंसेज में हमारे पास जो चिकन्स हैं, जो उनका मीट है, हम उनकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, उनकी जो है पॉपुलेशन को हम एग्जिस्टेंस खत्म होने नहीं देंगे। तो पोल्ट्री साइंस में हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। फिशरीज में हम फिशरीज की साइंसेस को इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से नई नई जो ब्रीड है, नई नई जो वेराइटीज है फिश की, वो इंट्रोड्यूस कराई जा सके। लाइव स्टॉक फार्मिंग में यही हो जाएगा कि जो बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं, जैसे कि गाँव का मीट वगैरह हो गया, उनकी जो है किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। प्लांट पैथोलॉजी हो गई कि किस तरीके से प्लांट को जो है वेरियस टॉक्सिन से बचाया जाए। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गई कि नई नई प्लांट की वेराइटीज को एनहांस किया जाए। एंटामोलॉजी हो गई कि इंसेक्ट को स्टडी किया जाए कि प्लांट में कौन से वगैरह पेस्ट वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है, और ये एक बिजनेस है। ठीक है, एग्रीकल्चर ये तीनों चीजें। दूसरी जो फील्ड है वो या तो साइंस होती है, या आर्ट होती है, या बिजनेस होती है, मगर वाहिद एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है जो कि खुद में एक आर्ट है, खुद में एक बिजनेस है, खुद में एक साइंस है। ठीक है, अब हम वो देखेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक साइंस है, किस तरीके से एक आर्ट है, और किस तरीके से एक बिजनेस है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमें क्या देता है। साइंस इस तरीके से हो गई कि हमें ये इम्प्रूव्ड और नई जो है क्रॉप की वैरायटी देता है, और नए एनिमल्स देता है। जाहिर है उनको हम आपस में इंटरब्रीड करवाएंगे, और उनकी नई नई वेराइटीज को लेंगे विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो वो एज अ साइंस के जमरे में आ जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द ब्रीडिंग, जो मैंने अभी बात कही वो यहीं पर ऐड की हुई है कि ब्रीडिंग के लिहाज से, जेनेटिक्स के लिहाज से, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है किसकी, डेयरी साइंसेस की वजह से हम इसको एज अ साइंस जो है समझते हैं एग्रीकल्चर को। अब यहाँ पर है मैनेजमेंट के बारे में कि आर्ट्स में बेसिकली मैनेजमेंट ही होती है कि चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो ये मैनेजमेंट के कमरे में ही आता है। तो अब चाहे फिर वो या क्रॉप हो या फिर एनिमल हो, मैनेज दोनों को ही करना पड़ेगा। तो इसी लिहाज से ये एक आर्ट भी है एग्रीकल्चर खुद में। लास्ट जो हमारे पास चीज है वो है बिजनेस की, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एक बिजनेस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर लिंक्ड विथ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग से ही हम अगर फसल हमने उगाई है तो हम उसको, मेन हमारा मकसद यही होगा कि इसको किसी तरह से सेल करके हमें जो है पैसे मिले, और उसी पैसे से फिर अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। तो बिजनेस का मेन मोटिव ही यही है कि हम क्रॉप्स लगाएं और उन क्रॉप्स को अच्छी मार्केट वैल्यू में सेल करें, ताकि जो है फिर हमें प्रॉफिट हो। और अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो डेफिनेटली हमें लॉस ही होगा। फसल को बेहतर करने के लिए हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे कि कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। हम उन टेक्निक्स को यूज करके अपना प्रॉफिट करेंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करेगा, जो कि पर्सनली इंसान की खुद की जात के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में कौन सी साइंसेज आ जाती हैं, ये किस तरीके से एक आर्ट है, किस तरीके से एक बिजनेस है, और किस तरीके से एक साइंस है। नेक्स्ट की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम एग्रीकल्चर का स्कोप देखेंगे कि कौन सी चीजों में ये अपना जो है कंट्रीब्यूशन करती है। आई होप सो आपको आज की ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे आप अगर नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अगर हमारी फैमिली नए ज्वाइन हुए हैं तो इसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम और लोगों तक अपने एग्रीकल्चर की जो अवेयरनेस है वो पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर इसके मुतालिक आपको कोई सवाल है, आपकी कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है,
तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे और हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके पॉज़िटिव कमेंट्स का। भले आपके नेगेटिव कमेंट्स हो, हम उन नेगेटिव कमेंट्स को ही पॉज़िटिव कमेंट लेकर उस पर वर्कआउट करके आपको क्वालिटी कंटेंट प्रमोट करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।